पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए टू एनएफए। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पहले आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए क्योंकि मैं वहां पर उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। साथ ही जो मैंने एल्गोरिथम यूज किया था उस एल्गोरिथम को किस तरह से यूज करते हैं वो बता चुका हूं। उस एल्गोरिथम के अंदर जो शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि अगर आपको एल्गोरिथम याद नहीं होता तो शॉर्ट ट्रिक अपना के हम किस तरह से आंसर ला सकते हैं वो भी बता चुका हूं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन और कन्वर्जन पर बेस्ड ही एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए मैं उसको सॉल्व करता हूँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एक तरह से आपको देख रहा होगा, तो आप देख रहे हैं ये एक ऑटोमेटा है जो कि हमारा एप्सिलॉन एनएफए पे बेस्ड है, क्योंकि ये सिंपल एनएफए है और यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन टर्म जोड़ा है। तो डीएफए तो हो नहीं सकता क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रांजिशन 0 का हो रहा है लेकिन 1 का नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं एप्सिलॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये एप्सिलॉन एनएफए पे बेस्ड क्वेश्चन है और इस एप्सिलॉन एनएफए को मुझे कन्वर्ट करना है एनएफए के अंदर। ठीक है, तो एल्गोरिथम हमें पता है, नहीं पता है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए ले आया ताकि एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और हो जाएगी एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए का। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स आपको दिख रहे हैं गिवन Q0 Q1 Q2 Q3, इसका आप चाहो तो एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लो पहले। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लेता हूँ हर एक स्टेट का। पहला स्टेट कौन सा था, Q0। अगर इस Q0 का अगर मुझे एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है तो सबसे पहले Q0 तो होगा ही होगा, देन उसके बाद Q0 से और एप्सिलॉन कहाँ कहाँ जा रहा है वो हमें चेक करना है। तो Q0 से Q1 पर एक एप्सिलॉन जा रहा था, दैट मीन्स ये इसका क्लोजर हो गया। उसके बाद और कहीं एप्सिलॉन नहीं जा रहा है, दैट मीन्स Q0 का जो क्लोजर होगा वो Q0 और Q1 होगा। देन उसके बाद एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा, Q1 से क्या कहीं और एप्सिलॉन जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन Q1 खुद पे तो जा रहा है, दैट मीन्स Q1 खुद आ गया। उसके बाद एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 फाइंड आउट करते हैं। क्या Q2 से और कहीं एप्सिलॉन जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन Q2 खुद पे तो होगा, दैट मीन्स यहाँ पर Q2 आ गया। उसके बाद एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 फाइंड आउट करते हैं। Q3 से एक एप्सिलॉन Q1 पर जा रहा है, दूसरा एप्सिलॉन Q2 पर जा रहा है और Q3 खुद तो है, दैट मीन्स Q1 Q2 एंड Q3, Q1 Q2 और Q3। ठीक है, ये आ गया हमारा एप्सिलॉन क्लोजर। उसके बाद अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डेल डैश। ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन में तो हर एक स्टेट से हमें 0 एंड 1 दोनों के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एल्गोरिथम अगर हमें याद नहीं है कोई बात नहीं, हम सिंपल शॉर्ट ट्रिक से उसको आंसर ला सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे Q0 का 0। ठीक है, Q0 का 0 के लिए हमने क्या काम किया था, हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट कर रहे थे। देन उसके बाद जो इनपुट अल्फ़ाबेट 0 है उसके लिए हमें निकालना है, फिर अगेन हम एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। तो Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा, Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आ रहा है, Q0 Q1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, Q0 और कॉमा Q1। अब इस Q0 Q1 का 0 जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। वो तो मैंने बनाया नहीं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ट्रांजिशन टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं ताकि इस टेबल से हमें सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाए। यह हो गया हमारा Q, देन यहाँ पर आ जाएगा इनपुट अल्फ़ाबेट 0, इसके बाद 1, और आप चाहो तो एप्सिलॉन क्लोजर भी लिख लो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं, Q0 है, देन Q1 है, Q2 है और Q3 है। ये आ गया। Q0 का 0 कहाँ पर जा रहा है, वापस से Q0 पर जा रहा है, और कहीं जा रहा है क्या, Q0 का 0 नहीं, Q0 का 1 कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, डेट मीन्स ये क्या हो गया 5। Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर आप यहाँ से लिख लो, Q0 कॉमा Q1, ये आ गया। Q1 का 0 कहाँ पर जा रहा है, Q1 का 0 Q3 पर जा रहा है, Q1 का 0 Q3 पर जा रहा है, और Q1 का 0 कहीं जा रहा है भाई, नहीं जा रहा है। Q1 का 1 कहाँ पर जा रहा है, Q2 पर जा रहा है, तो Q2 को हमने लिख लिया। देन Q2 का 0 कहाँ पर जा रहा है, Q2 का 0 वापस से Q2 पे ही जा रहा है। ठीक है, तो ये Q2 आ गया। देन उसके बाद Q2 का 1 कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया 5, 5 हो गया ना, Q2 का 1 कहीं नहीं जा रहा है। ओके, Q3 का 0 कहाँ पर जा रहा है, Q3 का 0 कहीं नहीं जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया 5, और Q3 का 1 कहाँ पर जा रहा है, ये भी कहीं नहीं जा रहा है, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया 5। और जो रिमेनिंग बचा हुआ है एप्सिलॉन क्लोजर, उसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो। Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है,
तो ये हमने लिख दिया Q1, Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर Q2 आ रहा है तो ये भी आ गया, और Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब ये सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। एप्सिलॉन क्लोजर किसका निकाला हमने? Q0 का। Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आ रहा था? Q0। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। अगर हम Q0 की बात करें तो इसका एप्सिलॉन क्लोजर क्या आ रहा है? एक Q0 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है? Q1 आ रहा है। ठीक है, अब Q0 Q1 का जीरो, Q0 Q1 का जीरो कहाँ है? Q0 Q3। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? Q0 और Q3, ये मिल गया। ठीक है, उसके बाद Q0 Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं। Q0 और Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आ रहा है? Q0 Q1 Q1 Q2 Q3, Q1 दो बार आ रहा है तो उसको लिखेंगे नहीं, बाकी जो आ रहा है Q0 Q1 Q2 Q3। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Q0 Q1 Q2 और Q3। ये आ गया एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, मीन्स डेल डैश जो हम निकाले उसके लिए आ गया। फिर हम इसके लिए निकालते हैं Q0 ऑफ 1। ठीक है, Q0 ऑफ 1 की बात करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एप्सिलॉन क्लोजर, देन हम निकाल किसके लिए रहे हैं? 1 के लिए निकाल रहे हैं, फिर किसके लिए निकालेंगे? एप्सिलॉन क्लोजर के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या था? Q0 Q1, तो यहाँ पे हमें मिल गया Q0 और Q1। Q0 Q1 का 1 निकालते हैं। Q0 Q1 का जो 1 है वो क्या है? 5 और Q2, तो इसका अगर यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? Q2, और Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है? Q2। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया Q2, सिंपल। ठीक है, आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, है ना, ये हो गया। देन उसके बाद डेल डैश ऑफ, अब हमें निकालना है Q1 का जीरो। Q1 का जीरो फाइंड आउट करते हैं। एप्सिलॉन क्लोजर यहाँ पे हम निकालेंगे जीरो, और एप्सिलॉन क्लोजर किसके लिए निकालना है? Q1 के लिए निकाल रहे हैं। Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है भाई? Q1 है। Q1 का जीरो क्या है? Q3 है। ठीक है, और Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है? Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3। काफ़ी सिंपल है, अब एक एक स्टेप आराम से करिए, कहीं कुछ गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। Q1, अब 1 का निकालते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर, देन 1, देन एप्सिलॉन क्लोजर। Q1 की हम बात कर रहे हैं, Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आ रहा है? Q1 आ रहा है। Q1 का 1 क्या आ रहा है? Q2 आ रहा है। Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आ रहा है भाई? Q2 आ रहा है। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अब कौन सा बचा? Q2 बचा। Q2 का जीरो निकालते हैं। Q2 का जीरो, ठीक है, तो सबसे पहले Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालना पड़ेगा हमें। Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आ रहा था? Q2 आ रहा था। ठीक है, ये मिला। Q2 का जीरो क्या है? Q2 है, और Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है? Q2 है, ये मिल गया। देन Q2 का 1 निकालते हैं। Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा? Q2 आएगा। ठीक है, ये Q2 आया। Q2 का 1 निकालते हैं, क्या आएगा? 5। 5 का एप्सिलॉन क्लोजर 5, ये हमें पता है। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद Q3 का, यहाँ पर आप ध्यान देखिए, हमें हर एक स्टेट, जितने स्टेट्स आपको गिवन है, हर एक स्टेट्स का 0 एंड 1 दोनों निकालना है। तो Q3 का जीरो की हम बात करें, एप्सिलॉन क्लोजर जीरो, एप्सिलॉन क्लोजर। ठीक है, Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आएगा? Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3। इन तीनों का अगर हम जीरो चेक करें, Q1 Q2 Q3 का जो जीरो है वो क्या आ रहा है? Q3 Q2। ठीक है, तो Q2 Q3 हमने लिख लिया। अब इस Q2 Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आ रहा है? Q2 और Q3 का एप्सिलॉन, सबसे पहले तो Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3, Q3 का जो एप्सिलॉन क्लोजर था Q1 Q2 Q3 था, उस Q1 Q2 Q3 का हमने जीरो निकाला। Q1 Q2 Q3 का जीरो निकाला तो क्या है? Q3 और Q2, उसको हमने यहाँ पर लिखा। अब इस Q2 Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं, तो Q2 Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आ रहा है? Q1 Q2 Q3, क्योंकि हम कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनियन ले रहे हैं, तो Q1 Q2 Q3 ये आया। ठीक है, अब इसके बाद
हम निकालेंगे किसके लिए, डेल डैश ऑफ Q3 कॉमा 1, ठीक है। 1 के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन क्लोजर 1 एप्सिलॉन क्लोजर, किसका निकालना है, Q3 का। एप्सिलॉन क्लोजर क्या आ रहा है, Q1 Q2 Q3, ठीक है, ये है। इसका 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, Q1 Q2 Q3 का 1 क्या आ रहा है, Q2 आ रहा है, और Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q2 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया, ठीक है। अब ये मिलने के बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेट्स आप पहले तो आप इजीली ड्रॉ कर लो। क्या था, Q0 था, Q0 से हम गए Q1 स्टेट पर, ठीक है। Q1 के बाद मैं गया Q2 स्टेट पर, उसके बाद मैं गया यहाँ पर Q3 स्टेट पर, यहाँ पे आ गया हमारा 0। पहले इसको तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम नंबर ऑफ स्टेट्स बना लिए, और नंबर ऑफ स्टेट्स बनाने के बाद हम चेक करते हैं Q0 से 0 कहाँ जा रहा है, Q0 से 0 Q0 Q1 Q2 Q3, Q0 देन Q1 देन उसके बाद Q2 पर भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक जाएगा Q2 पर 0 के लिए, और Q3 पर भी जाएगा 0 के लिए, ठीक है। ये हो गया। Q0 का 1 अगर हम बात करें तो Q0 से 1 कहाँ पे जा रहा है, Q2 पर जा रहा है, तो Q0 से 1 यहाँ पे जा रहा है, Q2 पर जा रहा है, ये हो गया। Q1 से 0 की अगर बात करें तो Q1 Q2 Q3, Q1 से 0, Q1 से 0, तो एक यहाँ पर आ जाएगा इसका सेल्फ लूप, Q1 से 0 एक ये हो गया। देन Q1 से Q2 यहाँ पे आएगा एक 0, और Q1 से Q3, ये तो मैंने गलती से पहले बना दिया था, तो देखिए वो भी एक तरह से जा ही रहा है, क्योंकि जो बना है वो तो सही ही होगा, ठीक है। जो रिमेनिंग पोर्शन है हमें उसकी बात करनी है, तो Q1 से Q3 पे एक 0 जा रहा था। Q1 से 1 की हम बात करें तो Q1 से 1 कहाँ पे जा रहा है, Q2 पर जा रहा है, तो Q1 से 1 Q2 पर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1। देन Q2 से 0 की बात करें तो Q2 से 0 Q2, ये हो गया सेल्फ लूप 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी 0 था, तो वो चेंज तो होगा नहीं। और फिर Q2 से 1 की अगर हम बात करें तो 5 को तो हम शो नहीं करेंगे क्योंकि NFA है। देन उसके बाद Q3 से 0 की बात करें तो Q3 से 0 Q1 Q2 Q3, Q3 से 0 एक तो जाएगा Q1 पर, यहाँ से पहुँच गया यहाँ पर 0, दूसरा फिर Q2 पर, ठीक है, ये गया यहाँ से Q2 पर 0, उसके बाद Q3, डेट मीन्स यहाँ पर सेल्फ लूप आ जाएगा 0 का, ये हो गया। देन उसके बाद Q3 से 1, Q3 से 1 कहाँ पर जा रहा है, Q2 पर जा रहा है, ठीक है। Q3 से 1 Q2 पर जा रहा है, तो Q3 से 1 जो होगा वो Q2 पर जाएगा। तो ये हमारा बन गया फाइनल NFA आफ्टर कन्वर्जन, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि फाइनल स्टेट्स कौन से होंगे, फाइनल स्टेट। तो इस क्वेश्चन में जो फाइनल स्टेट था वो क्या था, Q2 था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा Q2 का क्लोजर, Q2 कहाँ कहाँ आ रहा है, वो हो जाएगा हमारा फाइनल स्टेट। एक Q2 तो ये आ रहा था, तो ये तो हमारा होगा ही फाइनल स्टेट, ठीक है। और दूसरा Q2 कहाँ पर है, किसके क्लोजर में आ रहा है, तो Q2 यहाँ पर है, लेकिन वो किसका क्लोजर है, Q3 का क्लोजर है, ठीक है। तो Q3 क्या हो जाएगा हमारा फाइनल स्टेट, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। बाकी और कहीं Q2 किसी के क्लोजर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जो हमारा फाइनल स्टेट होगा वो होगा Q2 और Q3, ठीक है। अगर ये डायग्राम आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो आप एक बार फिर से बना लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली मैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते इसको यहीं पे बना दिया, ठीक है। आप चाहो तो मिटा के आराम से बड़े में डायग्राम बना के समझ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू।